दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप और अभी हम बात करेंगे इसमें बिहार राज्य के संक्षिप्त परिचय पर। ठीक है, तो इसमें हम आपको इतिहास पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो वर्तमान चीज़ है उस पर चर्चा करेंगे। तो बिहार राज्य, तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के संदर्भ में जो सबसे पहला जानकारी मिलती है हमको, वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मणों की जो रचना की गई थी, असल में जो इतने भी वेद हुए हैं, जो चारों वेद हुए हैं, उनको सरल ढंग से समझाने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। तो शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ये यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, जिसमें बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो प्राचीनता है इसके नाम से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि जो बिहार शब्द है लगभग विहार यानी कि जो बौद्ध विहार होता है उसका तद्भव रूप है, और जिसका अर्थ होता है मठ यानी कि भिक्षुओं का निवास स्थान। यानी कि बिहार प्रांत में, वर्तमान बिहार प्रांत में बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था, इसीलिए इसे बिहार कहा जाता है। और 12वीं सदी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पे हमला किया तो उन्होंने इस जगह को बिहार कहा, नाट विहार। तो ये बिहार के संदर्भ में थोड़ी सी ऐतिहासिक चीज़ हो गई। अब और बात करें आगे तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया, जिसमें उड़ीसा प्रांत भी शामिल था। जब ये दिल्ली दरबार हुआ था तब ये घोषणा किया गया था। तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन हो गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 दिसंबर को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 12 दिसंबर बिहार दिवस और 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस, दो चीज़ है, इसमें ज़रा भी कन्फ्यूज आप मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है बिहार, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है और भारत का एक राज्य है जो कि पूर्वी हिस्सा है बिहार भारत का। और अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो देशांतरी विस्तार में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य ये बिहार राज्य स्थित है। और हम अगर इसके सीमाएं की बात करें किससे किससे लगती हैं, तो इसका जो बिहार का जो पूर्वी इलाका है, यानी कि जो पूर्व में जो बॉर्डर लगता है वो पश्चिम बंगाल से लगता है। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलता है इसका सीमा, और उत्तर दिशा में नेपाल से मिलता है, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जबकि दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में ही झारखंड से लगा हुआ है। तो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड राज्य है बिहार, जिसमें एक सीमा इसकी अंतर्राष्ट्रीय है जो कि नेपाल से लगती है। अब बिहार जहाँ की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, बात करेंगे हम कि आबादी यहाँ कितना है। तो अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगर में मात्र कुल जनसंख्या का 11.3% लोग निवास करते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब जो जनसंख्या का एक हिस्सा है वो गांव में निवास करता है, और ये जनसंख्या 88.7% लोग हैं जो ग्राम में रहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो बिहार में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर 25.4% रही थी। और कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें बिहार में तो वह है 10,40,99,452 है। और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, यानी कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें तो बिहार के मामले में ये 918 है, यानी कि बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। और साक्षरता की दृष्टि से अगर हम भारत में बिहार के क्रम की बात करें तो ये 35वां है, और जो साक्षर आबादी है बिहार में वो है 5,25,04,553। और अगर हम बिहार में साक्षरता दर की बात करें ओवरऑल तो 63.82% है ये बिहार की साक्षरता प्रतिशत।
और आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं तो उनकी संख्या बिहार राज्य में 26 है, जबकि महानगर बिहार में सिर्फ एक है। और वो आपको पता होना चाहिए कि महानगर बिहार में जो बिहार की राजधानी है वो पटना है, तो वही महानगर में ही शामिल है। बस यानी कि बिहार में एक ही महानगर है, वो है पटना। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य में जिलों की संख्या। तो बिहार राज्य में जिलों की संख्या है 38 और प्रमंडलों की संख्या है 9। तो 9 प्रमंडलों में पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर ये शामिल हैं जो प्रमंडल में आते हैं। ठीक है। अब पुलिस जिलों की अगर हम बात करें तो बिहार में पुलिस ज़िले हैं 40 और अनुमंडलों की संख्या है 101। इसके अलावा सामुदायिक विकास खंड की संख्या है 534 और पंचायत समितियों की संख्या है पंचायत की संख्या है 8474 और पंचायत समिति की संख्या है 534, जबकि जिला परिषद जिला के हिसाब से 38 है। ठीक है। अब नगर निगम की अगर हम बात करें तो बिहार में नगर निगम की संख्या 11 है और नगर परिषद की संख्या 42 है, जबकि नगर पंचायतों की संख्या 86 है। और राजस्व ग्राम यानी कि ऐसे ग्राम जो कि आबाद हैं और जिनसे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है किसी न किसी तरीके से, उनकी संख्या है 44,874, यानी कि राजस्व ग्राम में शामिल हैं 44,874 गाँव। और बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। और जैसा कि बताया आपको कि बिहार में साक्षरता की जो प्रतिशत है ओवरऑल 63.82%, और साक्षरता के मामले में जो बिहार राज्य का क्रम है वो 35वां है। और विधानसभा की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की थोड़ी सी बात करें तो विधानसभा में वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा भी पाई जाती है और विधान परिषद भी पाई जाती है। तो विधानसभा जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों की संख्या या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में 243 है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में 40 है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या जो सीटों की संख्या है वो 40 है। और लोकसभा में यानी कि जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो संख्या है 6, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। और आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्र की दृष्टि से कौन है तो वो है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण जिसकी की राजधानी बेतिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िले की अगर हम बात करें तो वो शिवहर ज़िला है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। तो अगर हम पटना ज़िला की आबादी की बात कर लें कि आबादी वहाँ कितना है तो बहुत ज़्यादा है। तो पटना शहर या पटना ज़िला की आबादी 58,38,465 है, जबकि अगर हम शेखपुरा की बात करें जहाँ सबसे कम जनसंख्या है वहाँ की आबादी है 6,36,342। और ये ध्यान दीजिएगा ये पूरे आंकड़े हैं जनसंख्या वाले और शिक्षा से संबंधित आंकड़े ये वर्ष 2011 की जनगणना के हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो गोपालगंज है, जहाँ पे लिंगानुपात की संख्या 1021 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1021 है। जबसे अगर सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मुंगेर, जहाँ महिलाओं की संख्या 876 है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला ज़िला गोपालगंज हो गया और सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला मुंगेर हो गया। आगे बढ़ते हैं और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर ज़िले की बात करें तो वो शिवहर है। और ध्यान दीजिएगा शिवहर की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ है। नॉर्मल बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, लेकिन शिवहर ज़िला है वहाँ जनसंख्या घनत्व 1880 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1880 मतलब लगभग 1900 मान के चलिए, तो यानी कि वही 1880 लोग यहाँ रहते हैं, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला शिवहर है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला जो है वो कैमूर है, जो कि मात्र 488 है यहाँ जनसंख्या घनत्व। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक वर्षा किस ज़िला में होता है तो वो किशनगंज ज़िला है, जहाँ की सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद ज़िला में होता है। और किशनगंज की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है
बिहार राज्य का और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ज़िला है ना। और सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन है? औरंगाबाद। और सबसे गर्म और ठंड ज़िला की अगर हम बात करें तो ये गया ज़िला है। और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3734.38 किलोमीटर है। और बिहार की अगर हम जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और बिहार में अगर सबसे लंबी नदी परियोजना की अगर हम बात करें तो वो परियोजना है गंडक परियोजना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।